नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आपको आप जो ट्रेनिंग ऑफिसर का जो अभी फॉर्म भराने वाले हैं या अभी जो एग्ज़ाम होगी दिसंबर माह में उसके, तो उसका जो किस तरह आपको सिलेबस पढ़ना है कॉपर ट्रेड का, ठीक है। मैं एक्चुअली कॉपर ट्रेड के बारे में बताना चाहता हूँ। उसका जो सिलेबस आप कैसे पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से आएंगे या आपको कितने नंबर के रहेंगे, तो मैंने ये अपना पूरा डिटेल आपको इस पार्ट में बताया वीडियो में। तो आप हमने पहला पार्ट स्टार्ट किया है कि आपको किस तरह पढ़ना है। हमने पहला टॉपिक बताया कि आपको ये टॉपिक उसमें डिटेल बताया, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो पूरा सिलेबस हमको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, तो आप तैयारी अपनी कर लें जिन्होंने तैयारी नहीं करी है। और आपको लेना क्या क्या, तो आपको एक अरिहंत की एन की बुक लेनी है कोपा की, और जो सिलेबस है वो आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल पे जाके, और आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं साथ में, तो आप इस वीडियो को भी देखते जाएँ, पढ़ते जाएँ। तो आपका जो ट्रेनिंग ऑफिसर का रहेगा टी का, तो आप अच्छा इसमें निकल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। और बाइनरी का जो कंप्यूटर जो समझता है वो क्या होता है, 0 और 1, ठीक है ना। 0 और 1 समझता है कंप्यूटर। अब 1 का मतलब क्या होता है, ऑन, ठीक है ना, स्विच ऑन। और 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, ठीक है। तो ये तो मेन हो गया, ठीक है। या आप ऑफ बोल सकते हो ओनली, या ऑन बोल सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे छोटी जो इकाई होती है, कभी कभी क्वेश्चन आए पेपर में कि भाई कंप्यूटर को सबसे नापने वाली जो उसकी माप मेमोरी को, तो वो होती है बिट। क्या होती है, बिट। बिट को कहाँ से डिफाइन करते हैं, देखो अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी। अब आपके सामने मान लो अपन ने यहाँ पे लिखा, मैं आपको MS वर्ड निकालें पर इसमें, उसमें बताते हैं किस तरह करते हैं। एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखो अब बिट को कैसे करते हैं। अब कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से इसका अर्थ क्या होता है, किसका, ठीक है ना। यानी वो ये पूछ लेते हैं अपन से, ये लिखा ना ये वाला बी, इसका अर्थ क्या होता है, और नॉर्मल वाला स्मॉल वाला बी, इसका अर्थ क्या होता है बाइनरी में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये देख रहा ना ये वाला स्मॉल वाला, इसका अर्थ होता है बिट। क्या होता है, हाँ ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, बाइट, BYT, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज कर देता है कभी। क्या निम्नलिखित में से कैपिटल बी का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो स्मॉल बी का क्या हो गया, बिट, और कैपिटल क्या हो गया, बाइट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक, कभी उसमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्या आएगा, अब जो बिट होती है आपकी, जो 8 बिट हैं, 8 बिट कितने बराबर होती है, 1 बाइट के, ठीक है। यानी कहीं क्वेश्चन ऐसा भी जाए भाई एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 8 बिट। अब मान लो आपका जो इसमें जो नंबर होते हैं या अल्फ़ाबेट होते हैं, इनको अपन किससे, कंप्यूटर किस क्या समझता है इनको, बाइनरी भाषा में, ठीक है। क्या समझता है, तो आपका हर एक कोड का बाइनरी होता है, यानी 1 का बाइनरी होगा, 2 का भी बाइनरी होगा, 3 का भी बाइनरी होगा। ऐसे ही आपका ABCD अल्फ़ाबेट का ही बाइनरी होगा कि 1 का क्या होगा। ऐसे आपने कंप्यूटर से ये पेश किया तो वो क्या समझेगा, उसको कोई कोड मिला है, वो कोड देखो ये वाले कोड हैं। आप यहाँ पे जाओगे, दो कोड हैं, देखो ये, ठीक है। अब जैसे तुमने कंप्यूटर में क्या प्रेस किया 1, तो वो क्या समझेगा, ओनली 1। और तुमने किया 2, 2, तो क्या समझेगा 10, यानी उसको 10 मिला हुआ है, हाँ ठीक है। और यदि इसको 3 आपने प्रेस किया कंप्यूटर से, आप 3 प्रेस किया, तो वो क्या समझेगा, मुझे 1 मिला हुआ है। तो ये उसकी समझने की परिभाषा है। आप समझते हो ये वाले, लेकिन वो अपना जो कंप्यूटर वो क्या समझता है, AY लैंग्वेज समझता है, इसको बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। तो आपने 9 प्रेस किया तो क्या समझेगा वो, 1001 मिला है, मुझे इसका लिखना क्या है, 9 लिखना है। वो उसने ये तो आपने 9 प्रेस किया, लेकिन वो समझा क्या, 1001 मिला है, तो आपको आउटपुट क्या देगा वो 9, ये समझता है कंप्यूटर। इसको बोलते हैं बाइनरी भाषा, ठीक है। इस हर इसके वर्ड के होते हैं, देखो, ठीक है। आप जो भी प्रेस करोगे तो इस तरह ये निकलते हैं पूरे वर्ड, ठीक है, ये वाले होते हैं। अब मान लो आप करोगे ABCD अल्फ़ाबेट में, ठीक है ना, ABCD। अब वो भी दो तरह की होती है, यानी आपने कैपिटल में A दबाया, उसका कुछ और कोड होता है, और कैपिटल में आपने B प्रेस किया, उसका कुछ और कोड अगल होता है। देखो यहाँ पे आप देखो, अब आपने दिख रहा है A वाला,
ठीक है। ए का कोड क्या आएगा 01000001, यदि बी का ये, ठीक है ना। अब यदि आप इसी को करोगे किसमें, स्मॉल में, तो स्मॉल में कुछ और होता है, समझ गए ना, अलग अलग उसका वर्ड होता है मीन, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं भाई ए का क्या होता है बाइनरी, तो फिर कैसे याद करेंगे? वो सारणी थी ना हेक्साडेसिमल वाली, उसमें था ना ए का स्टार्ट, वो है यहाँ पे, मतलब वो सारणी रखनी ठीक पड़ेगी है, दिमाग में। वो होते हैं। और इसके आगे ही फिर मैं बता दूंगा आप सर लोगों को। अल्फाबेट एफ तक ही होते हैं इसमें भी। सर इसमें तो आगे कर दिया और उसमें तो कैलकुलेटर वाली। तो ये अगल बताएंगे ये वाले, ये डिटेल में कब बताया जाएगा, जब तुम ये कोडिंग करोगे सीखोगे। अभी आपका बेसिक नॉलेज है वो वाला जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, कि क्या आएगा, तो ये ध्यान रखना ये कभी, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं भाई, कंप्यूटर कौन सी बात समझता है, बाइनरी, तो आप बाइनरी आना चाहिए। बाइनरी क्या होती है 0 और 1, यानी अलग अलग 5 का अगल होगा भाई, 001 या 110। कैसे याद करेंगे कलम उसका? ये तो आपसे नहीं पूछेंगे इतना डिटेल में, ठीक है, आप लोगों से नहीं पूछेंगे, ठीक है। जो पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं कहीं भी गवर्नमेंट, उसमें पूछा जाता है वो वाला, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको इस तरह करते हो, ठीक है। तो ये वाला अब क्या है, बिट का समूह जो एक समय में कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या होता है, वर्ड कहलाता है, ठीक है। यानी आप जो आपने कोई प्रेस किया कंप्यूटर उसको पढ़ता है, ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका बिट, ठीक है ना, बिट द्वारा पढ़ा जाता है। अब आपका 0 और 1 क्या हो गया, आपका बिट होगा, ठीक है ना। अब इसमें मान लो 4 बिट बराबर क्या होता है 1 निबल, या ये पूछ सकते हैं आपके 8 बिट में कितने निबल होते हैं, 8 बिट में 2 निबल होते हैं, ठीक है। और 4 बिट में 1 निबल होता है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो घुमा फिर आ गए। और 8 बिट का होता है आपका 1 बाइट, ठीक है। ऐसे ही अब 1024 बाइट मिलेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 कितने 1024, तो क्या बन जाएगा आपका 1 किलो बाइट, ठीक है। इसको शॉर्टकट लिखते हैं 1 KB। ऐसे ही 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट, ठीक है। और 1 मेगाबाइट मिलेंगे तो क्या 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट मिल गए 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट मिल गए 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट मिल गए 1 हेक्साबाइट, 1024 हेक्साबाइट मिल गए 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट मिल गए योटाबाइट, ठीक है ना, 1 एटाबाइट, ठीक है। और 1024 योटाबाइट बराबर ब्रोंटाबाइट, और 1024 ब्रोंटाबाइट 1 जियो। सबसे बड़ी मेमोरी होती है जियो। यदि कभी क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर में सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, जियो, और सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ बता दिया मैं, यहाँ लिखा अपन ने, कंप्यूटर की सबसे छोटी बिट इकाई बिट और सबसे बड़ी इकाई जियो बाइट, ठीक है, ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कन्वर्ट करने का मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, आ गया कि नहीं है कन्वर्ट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे बाइनरी भाषा 0 1 से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर में हमारे द्वारा अक्षर, संख्या या कोई संकेत यानी चिन्ह, स्पेशल चिन्ह, ऐसा आपका हैश, डॉलर, ठीक है, ये होते हैं ना ये वाले। ध्वनि, आप जो भी बोलोगे तो ध्वनि को भी समझेगा वो बाइनरी में ही, ठीक है। या वीडियो के रूप में डाटा भेजते हैं तो भाषा अनुवादक क्या होता है, अब इसमें होते हैं भाषा अनुवादक, क्या होते हैं, यानी भाषा को कंप्यूटर में समझाते हैं वो। भाषा होती है 3 प्रकार की नॉर्मल तरीके से, असेंबलरी भाषा, आपकी बाइनरी भाषा जिसे बोलते हैं मशीनी भाषा, यानी बाइनरी को ही बोला जाता है मशीनी भाषा, ठीक है। और असेंबली भाषा, बाइनरी भाषा, और भी आपकी जो आप इसमें HTML हुआ, फोर्ट्रॉन, कोबोल, C++, ठीक है, सी नॉर्मल, ये होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर समझता है सिर्फ मशीनी भाषा या बाइनरी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि बाइनरी को ही बोलते हैं मशीनी भाषा, ठीक है। अब ये मैंने बता दो दिन कि बाइनरी संख्या क्या होती है 0 और 1। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बाइनरी भाषा को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विआधारी, क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। द्विआधारी मतलब 2 आधार, जिसका आधार 2 हो, जिसका आधार 2 हो वो क्या होता है द्विआधारी, ठीक है। दशमलव में क्या होता है आपका, ये होती है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। यानी अपन 10 करना है तो 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये हो जाएंगे 10 तक। उसका आधार कितना हो जाएगा 10। ऑक्टल का कितना होता है 0 से लेकर 7 तक, और आधार कितना होता है 8। हेक्साडेसिमल का 0 से लेकर 9 तक वो आ जाएंगे, ठीक है। इस अल्फाबेट तक ये जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, ये रहेगा इसमें। और इसका आधार कितना होता है 16। अब कन्वर्ट करना बताया था अपन उस दिन कि भाई किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो बाइनरी टू डेसिमल, तो अब मान लो ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, ठीक है, क्या है यह बाइनरी में, अपन कैसे पहचानेंगे बाइनरी है,
क्योंकि इसका आधार कहाँ पर कितना लिखा है 2, तो आप क्या समझोगे ये बाइनरी। और हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 मतलब 10 किसका आधार है डेसिमल का, तो हमें डेसिमल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये संख्या है ना ये वाली संख्या वो यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक है लिख ली ना हमने ये पूरी संख्या। अब हमको क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से हमेशा, तो हमको क्या क्या लिखना पहले 1 फिर 2 4 यानी फिर उसका मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है जहाँ तक वो संख्या हमारी ऊपर वाली संख्या जहाँ तक लिखी होगी वहां तक हमको लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या करना है अब आपको कि जो जिसके ऊपर 0 लिखी होगी वो कट जाएंगे। यहाँ देखो 64 कट गए, 32 कट गए और 4 कट गए और अब 2 कट गए, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उनको आपस में अपन जोड़ देना सभी को, मान लो 28 इसको जोड़ देना, प्लस 16 करना है, प्लस ऐड करना है, प्लस 1 करना है। क्यों करना है, क्योंकि इनके ऊपर 1 लिखे हुए हैं वो हमको जोड़ना है। आप जोड़ देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, आपका डेसिमल, ठीक है। आया ना समझ में, होता है डेसिमल, ठीक है ना। अब दूसरा है आपका डेसिमल से बाइनरी में करते हैं, किससे डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं यहाँ पे कि मान लो हाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना यहाँ से। अब अपन ने लिखा ये लिखा कितना 140 का अपन निकालना है बाइनरी में, ठीक है 140 का निकालना अपन बाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे ये फॉर्मूला ये टेबल बनी है, क्या बनी है टेबल। अब हमको ये हमने यहाँ तक क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको पता है 140 के संख्याओं को जुड़ने से होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारी क्या हो गई, हमको 140 से ज्यादा नहीं जाना, हमने क्या लिखा पहले 1, हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखा हमने 1 फिर 2 फिर 4, ठीक है ना 8। तो हमें जाएंगे हम ये देखना है 40 संख्या दिख रही ना, इससे ज्यादा ना होनी चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्या आ गया 164 दूनी 128, 128 हम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जबकि हमको यहीं तक जाना है, ठीक है। अब हमको इसमें से ये देखना है कि कौन कौन संख्या से मिलकर हमारा 140 बनेगा, कौन कौन संख्या से मिलकर क्या बनेगा हमारा 140। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 1 यहाँ पे, तो हमको क्या आ जाएगा 128 ये मिलेगा, ठीक है ये 128 आ गया ना। फिर क्या करेंगे, अब जो हमने जो 140 है ना और 128, 140 में 128 को हम घटा देंगे, 140 में 128 कितने बचेगा हमारा 12। अब हम देखेंगे ये जो हमने 12 घटा है वो यहाँ पे हमें किसके आसपास मिल रहा है, किसके आसपास मिल रहा है 8 के आसपास मिल रहा है। आज से छोटा नहीं होना चाहिए लेकिन आज से बड़ा जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो किसके मिल रहा है 8 क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे संख्या 8 इसमें से घटा देंगे, 12 में से 8 घटा देंगे तो हमारे क्या जाएगा 4। अब हमको यहाँ पे देखना टेबल में कि 4 के बड़ा या बराबर कौन सी संख्या मिल रही है, 4 ही मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गई हमारे 4, फिर हमने 4 में 4 घटा दी क्या मिला 0, हमारा ये घट गया ना पूरा। तो जो अपन संख्या हमने जोड़ी है या इसके साथ में आई है करने के लिए उसके नीचे बना जाएगा और बाकी नीचे जो खाली रहेंगे तो 0 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर ये निकल आएगा क्या। अब यहाँ ये है ना ये पूरा के पूरे लिख दो आप यहाँ उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर हमारा ये जाएगा, ये करते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा इसी तरह है ये वाला, ठीक है इसी तरह करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है ये भी बताया। अब ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल अब तो आप देखो नॉर्मली समझा करो कि जो ऑक्टल मतलब होता है कि अपन को करना है 1 से लेकर 8 तक और 0 से स्टार्ट होगा ऑक्टल हमारा, ठीक है 0 से स्टार्ट होगा। तो हमको इसे टेबल बनाना पड़ेगी, यानी 4-4 के पेयर करना पड़ेंगे, कितने के 4-4 के पेयर, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे ये वाली, ठीक है। हमने क्या लिखा 0 से लेकर 7 तक, यानी हमारे 8 होगा ना 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी को फिर हमको यहाँ से करना है, इसको कन्वर्ट करना है, हमको 8 लगना है 0 से लेकर यहाँ तक, तो हमको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहले क्या लेगा 0 0 0, ठीक है ना, फिर ठीक है, फिर यहाँ पर 2 बार करना है, 2 बार 0 2 बार 1, फिर यहाँ पे 1 बार 0 1, ठीक है। ये टेबल हमेशा टेबल स्टार्ट होगी अपनी 0 से, उस समय अपनी 1 से हुई थी इसलिए वो अपना आउटपुट गलत आया था, ठीक है ये रखना ध्यान। तो यहाँ पे अपनी क्या आ गई 0, ठीक है। अब ये अब मान लो कभी आ जाए ये वाला क्वेश्चन क्या दिया ये दिया है, ठीक है क्वेश्चन कि बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करो, और बाइनरी तुम कैसे क्योंकि इसका आधार कितना दिया है 2, और अपन क्या करना है 8 मतलब आधार ज्ञात करना है, आ गया यहाँ तक। अब हम ये देखेंगे ये वाले हैं ये हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिख लिए यहाँ पे। अब बनाएंगे पेयर 3-3 के, क्या बनाएंगे पेयर। हमने यहाँ से स्टार्ट किया देखो 1 0 0 यहाँ आ गया, फिर दूसरा हमने 1 1 0 यहाँ आ गया, फिर क्या बचा हमारा 0 1, लेकिन हमको 3 के पेयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 1 0 लगा ली, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना जाकर
कि ये जो लिखा है आपका कौन सा वाला 001, ये किस टेबल में लिखा हुआ है? 00, ये दिख रहा है ना, ये बात देखो 001 इस टेबल में, तो इसके टेबल के सामने क्या लिखा हुआ है? 1, तो क्या लिखना है इसके नीचे? 1। ऐसा ही देखना है 011, ये कहाँ लिखा हुआ है? 011 लिखा है ना, तो हमारा ये किस में? टेबल में 3 में, तो यहाँ पे लिख देना 3। आ रहा समझ ने? और दूसरा क्या लिखा है हमारा? 010, ये कहाँ लिखा हुआ है? इस टेबल में दिख रहा है ये वाला, इसके सामने कौन सा लिखा हुआ है? तो वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये संख्या जो आ गई ना, ये संख्या पूरी क्या कहलाई? ऑक्टल बन गई हमारी। एक ही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये क्या बन गई हमारी? इस तरह निकालते हैं हम, चला गया, ऐसा करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। एक संख्या आपकी पेपर में आई क्वेश्चन में, किस तरह करा जाता है। अब नेक्स्ट है ऑक्टल से बाइनरी में, किससे करना है? ऑक्टल से। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमको इसी टेबल में से करना है इसका। हमको देखना है क्या लिखें पहले? 6 क्या लिखें? ये 6 के सामने क्या लिखा है? तो यही कि ये यहाँ पर उतार देना है। फिर देखना है क्या है? 0 का क्या आएगा? 30, उतार दें 30। फिर क्या लिखा? 1 का क्या आएगा? आ गया आंसर। ये यहीं कहीं होता है ऑक्टल में, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, इसी टेबल में, तो दोनों आंसर हो जाते हैं सही। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट है, ठीक है, ये हो गया ऑक्टल वाला। ठीक है, ऑक्टल में ध्यान रखना हमेशा टेबल बनती, क्या बनती है ऑक्टल में? टेबल बनती है। और यही टेबल बनती है हेक्साडेसिमल में। किसमें बनेगी? इसमें बनी है भाई कितनी? 4 के 4 0 4 1, उसमें बनेंगे 8 की स्टार्ट में, फिर वो कम होते जाएंगे लास्ट तक। ठीक है, अब ये देखो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, यहाँ पे हमने टेबल बना ली, कहाँ से लेके 0 से लेकर 9 तक ये लिख लिए, और ए से लेकर एफ तक ये लिख लिए। ठीक है, ये हमने ये लिख दिया। ठीक है, 0 से लेकर ये स्टार्ट पूरे टेबल बनाए। ठीक है ना भाई, हमने पहले कितने 8 में कर दी, फिर 8 में बांट दी। ठीक है ना, फिर हमने 4 में बांट दी, फिर हमने 2 में बांट दी, फिर हमने 1 में बांट दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे पहले आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये दिया है कि बाइनरी नंबर दिया आपको, ये सॉरी हेक्साडेसिमल दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको क्या निकालना है? अब अपन आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। ठीक है ना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहले हमको पता है कि हेक्साडेसिमल में हमारी 16 अंक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 16। अब उसमें आप 0 से लेकर 9 तक आपके होते हैं नंबर, और ए से लेकर एफ तक आपको होते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इन सभी को यदि गिनते हो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने होते हैं? 16 हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका करना हमको 0 से स्टार्ट करना है, और हमको 8 बार लिखना है 0, 8 बार लिखना है 1। ठीक है ना, ये हमारा टेबल का रूल रहेगा। तो हमने लिखा यहाँ पर 0 8 बार और 0 1 लिखे 8 बार। ठीक है, फिर इनको हमको 2 बार, फिर हम लोग इनको 4 बार लिखना है, तो हमने फिर 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1। ठीक, फिर आपको 2 बार लिखना है 0 2 बार 1, 0 बार 0 2 बार 1। ठीक है, इसके बजाय 1 बार 0 1 बार 1, तो इस तरह आपको टेबल बना लें। ठीक है ना, ये टेबल आपको याद रखना। ठीक है ना, नॉर्मल सा बनाना आप लोग सीख जाओगे। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसको करना कैसे? सबसे पहले मान लो आपको ये दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया है बाइनरी, और आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है? आपको बाइनरी दिया हुआ है, और यहाँ पे निकालना है आपको हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, यहाँ पर ये दिया है आपको बाइनरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कर देते हैं बाइनरी। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 2, यानी हो गया बाइनरी, और मुझे निकालना है हेक्साडेसिमल, तो मैंने कर दिया 16। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये संख्या ना ये वाली हम संख्या ये यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, और संख्या लिखने के बाद हम 4 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने इन चारों का पेयर बनाया। ठीक है ना, इनका हमने पेयर चारों बनाया। ठीक है ना, फिर ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये चारों का हमने पेयर बनाया, ये हमने ये हो गया। ठीक है, तो ये इसका पेयर ये वाला हो गया। ठीक है, ये ठीक है, इसके पचास फिर हमारे ये बचे। ठीक है ना, 1 1 बचे। अब हम क्या करना, हमको इनको करना है 4 का पेयर बनाना है। यदि हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, हम डबल 0 लिख लेंगे, 2 बार 0। तो हमने यहाँ पर 2 बार यहाँ पर 0 लिख लिया। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो 3 है, ये जो मान लो ये दिख रहा है आपको 001, ये किस टेबल में किस उस अंक के सामने। तो हम इसे देखेंगे, यहाँ पर ये हमको दिख रहा है 3, ये वाला 3 कहाँ दिख रहा है हमको? 0 0 1 1। ठीक है, ये किस में दिख रहा है? 3 में दिख रहा है, तो हम यहाँ पर कर लिखेंगे इसी जगह 3 लिखेंगे। ऐसे हमको ये देखना है कि 0 0 1 0 कहाँ पे है। तो हमको ये मिल गया हमारे दूसरे नंबर पे 0 0 1 0। ठीक है ना, हमें यहाँ पे गिनना स्टार्ट यहाँ से करना है, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये आ गया, फिर हमने देखना 1 0 1 0 ये कहाँ पे लिखा हो, तो हमको ये मिला है, हम कहाँ पे? ए में लिखा है। ठीक है ना, ए वाले ए के सामने। ठीक है ना, 1 0 1 0, तो हमको ये वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ए लिख देना है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह आपका ये हेक्साडेसिमल से
आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमको ये बचा है 32A। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे एक साथ रख देना, मिल गए, तो हमारा आंसर ये जाएगा। तो हमारा ये बाइनरी का हेक्साडेसिमल क्या हुआ, 32A ये रहा। अब क्वेश्चन आ जाए मान लो का हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो वही के उसी के लिए भी एक ही आपकी टेबल रहेगी, यही वाली टेबल। ठीक है ना, यही वाली। अब उसमें मान लो ये दिया होगा, ठीक है, 32 से दिया है। आपको कहना, आपको यहाँ पर देखना 3 के सामने क्या लिखा हुआ है, तो मुझे दिया, मैंने देखा 3, ये मिला मुझे। अब इसके सामने क्या लिखा है, 0011, तो मुझे ये का ये यहाँ लिख देना है। फिर मैंने 2 का निकाला, मुझे 2 के सामने क्या लिखा है, तो यहाँ पर 0010 ये लिखा, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और आपका ए का, तो ए के सामने क्या लिखा मेरा, ये लिखा। ठीक है ना, 1010, तो मैंने ये लिख दिया। तो आपको इस तरह ये याद करना है। ठीक है, नॉर्मल सी टेबल याद हो जाती है, ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। आप क्या करना है, डेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल आपको ये दिया है, आपको किस में करना है, आपको करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये वाला क्या करना है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा जो डेसिमल है ना, वो नंबर हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, और हमें इसके भाग देना है, किससे, ऑक्टल से भाग देना है। तो जैसे हम इसमें भाग देते हैं, ठीक है ना, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर 160 होगा। ठीक है ना, फिर क्या लिखा, टेबल में डेसिमल संख्याओं को ऑक्टल से नंबर 8 से भाग दिया जाता है। ठीक है ना, किससे दिया जाता है, 8 से भाग देना हमको। यदि पूरी तरह कट जाता है तो 0 और यदि नहीं कटता है तो बची हुई संख्या लिखते हैं। ठीक है ना, मान लो हमने 8 से इसमें भाग दिया, तो इसमें ठीक है ना, तो 8 एकम 11 हम दिए, तो 8 एकम 8 एक आ गया। ठीक है, कितने बचे हमारे, यहाँ पे हमारे 3 बचे, यहाँ पे कितने हो गए हमारे 36, तो 8 चौको 32। ठीक है, कितने आ गए, 8 चौक 25। ठीक है ना, सॉरी 32 होगा ना यहाँ पर, तो ये पूरा कट गया। फिर हम 8 देंगे, तो कितना बचा, 8 एकम 8, 14 में से 8 कितने बच्चे 6, तो ये आ गए। तो हमको फिर ये आ गया। फिर हमको यहाँ तक हमारा यदि बना जाए तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हमको यहाँ से गिनना चालू करना है, पहले 1 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 0 लिखनी है, तो हमारा आंसर ये जाएगा। तो इस तरह जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह आपको लिखना है। ठीक है ना, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। आपको इसी में जाता है आपका ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। अब आपको ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करना है, वो किस तरह करते हैं। अब ऑक्टल डेसिमल में क्या करना है, देखो, अब मान लो आपका ये दिया हुआ है ऑक्टल नंबर। ठीक है ना, अब वहाँ पे 1 मिनट में आपको देखता हूँ, यहाँ पर डेसिमल से ऑक्टल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मान लो, सॉरी, यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑक्टल नंबर दिया हुआ है आपका, और आपको निकालना क्या है, डेसिमल निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेसिमल। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इनको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, हमने लिख लिया 2 को लिख लिया, यहाँ पे 1 को लिख लिया, और हमने फिर 1 को लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हमने 1। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हमने 1 के बाद, ठीक है ना, हम करेंगे 1 लिखा और हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि हमने ऑक्टल से कर रहे हैं। तो हमने लिखा 1 इंटू 8। ठीक है ना, उसकी जो घात है वो चढ़ा दी 2। फिर हमने लिखा, फिर लगाया प्लस, फिर यहाँ पर 1 इंटू क्या लिखा हमारा, फिर 8 फिर कर दिया, फिर हम प्लस लगाया, फिर यहाँ पर 2 इंटू आपका ये ऑक्टल वाला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यहाँ पर हमने कर दिया। फिर हमको क्या इसमें गुणा करना है, इसमें हम करते हैं 8 रही 64 हो गया, गुणा 1 हो गया। ठीक है, ये 8 एकम 8 एक आ गया, ये आ गया हमारा 0। ठीक है, इस तरह हमको फिर जोड़ लेना, और यहाँ पर आंसर इस तरह जाएगा। तो इस तरह ये निकालते हैं ऑक्टल टू डेसिमल में। फिर नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यदि हमको डेसिमल से हेक्सा में निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा ये दिया होगा आपका, क्या दिया होगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये डेसिमल दिया, हेक्सा में निकालना है, तो ये संख्या ये वाली दी हुई, तो हमको यहाँ पे ये लिख लेनी, और हमको यहाँ से इससे भाग देना है 16 से। किससे निकालना है, 16 से निकालता है, 16 से भाग देना है। तो हमारा भाग देने पर ये हमारा जो बचेगा वो आएगा, और यहाँ से हमको गिनना चालू कर देना। ठीक है ना, 1 3 10 ये इसका, ये फिर यहाँ से हमको ये गिनना चालू करना है। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने 16 का पढ़ा। ठीक है ना, 31 बार, 16 1 में 16 एक बार आ गया। ठीक है, फिर कितने बचे हमारे यहाँ पे, तो हमारे बच रहे हैं 30, तो यहाँ पे 30 होगा, फिर हमको उसको भाग देंगे, तो 9 बार आएगा, तो इस तरह ये बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये मान लो पहले का होगा 1। ठीक है ना, 1 लिख देना, फिर आपका 3 लिख देना, फिर आपका 10 हमारा क्या हो जाता है, 10 हमारा ये हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं डेसिमल में क्या 10 हो जाता है ए, यानी हम यहाँ से करेंगे 9 10, तो हमारा क्या पाएगा, 1 आएगा। तो इस टेबल से करना हमको। फिर हेक्साडेसिमल से फिर निकालते हैं, हेक्साडेसिमल से आपको डिजिट ने आपका डेसिमल में, तो इस तरह वही निकालते हैं। आपको ये रख दिया, ठीक है ना, और ये आपने 5 रखा, और एक ही जगह मान रखा अपना 16 है। ठीक है ना, और इसके पश्चात आपने प्लस लगाया, फिर एक का मान रखा हमने, एक का मान कितना 16 से हमको इंटू करना हर बार, ऐसे इसका मान रखा है, फिर 16 से करना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आता है। तो इस तरह आप लोग देख लें, ये करना है इसमें। ठीक है ना, अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है, तो हेक्साडेसिमल सबसे क्या है, इसमें लिख लेते हैं हम, ये निकालना। तो अब क्या है, सबसे पहले हम संख्या को
बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इस संख्या को किसमें करना है, बाइनरी में। तो हमें पता है 1 का 1 है, 2 का 0, ये इसमें कर लिए कन्वर्ट, ठीक है। अब अभी कन्वर्ट होने के पश्चात क्या करेंगे अब हम निकालेंगे यहाँ पे इसका निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका ये हम इसका निकाल देते हैं। देख भाई 1 का 1 क्या होगा, तो 1 का वही आ गया, इसका क्या होगा, इसका, ठीक। इस तरह निकाल के पश्चात ये इसका पूरा लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह ये पूरे कर लेते हैं हम हेक्साडेसिमल से। इसमें हम 3 तरह के पैर बनाते हैं, इस तरह आप लोग कर लेना, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अब कभी क्वेश्चन आपके जो टीओ के एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कि भाई जो कन्वर्ट करते हैं आपका असेंबलर हुआ या आपका कंपाइलर हुआ या इंटरप्रेटर हुआ, ये क्या होते हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं इसमें, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पेपर मैथ में होते हैं। अब हम समझते हैं कंपाइलर क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। कंपाइलर से आते हैं, आपका आता है इंटरप्रेटर से आता है, और आपका आता है आपका असेंबलर से। ये तीनों क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल आप बताते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन पेपर में आता है, वो आपको टीओ में भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, और सीबीसीटी में क्वेश्चन आते हैं, अदर क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम उसमें भी आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना आपको, हम बताते हैं कंपाइलर क्या चीज़ है। अब कंपाइलर मैंने क्या काम करता है, कंपाइलर करता है आपका ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये हाई लेवल लैंग्वेज को इसमें करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर, ठीक है। इस तरह ये आपको चिन्ह दिख रहा होगा। अब सबसे पहले क्या है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में, या जिसे बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज में, क्या करता है, बदलता है या ट्रांसफर करता है। तो कभी क्वेश्चन आती है भाई कंपाइलर क्या काम करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, जो हाई लेवल में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है ना, उनको क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज या बोल सकते हैं मशीनी भाषा, जिससे कंप्यूटर समझ सके, उस भाषा में ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जिससे कि जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर इनको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आपका कंपाइलर, ठीक है ना। आप इसी के अंदर कंपाइलर इंटरप्रेटर से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। यानी आपका जो इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है ना, इंटरप्रेटर से क्या होता है, ज़्यादा बुद्धिमान होता है कंपाइलर आपका। क्योंकि कंपाइलर पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को क्या, कोड को एक साथ एक मशीन में बदल देता है एक बार में। यानी मान लो आपका ये पूरा पेज है ना, एक बार में पूरे कंप्यूटर को समझा देगा, बदल देगा। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन चेक करता है पूरी, पहले इस लाइन करेगा, फिर इस लाइन करेगा, फिर इस लाइन को, तो इस तरह वो करता है, लाइन बाई लाइन चेक करता है, ठीक है ना। ये इसलिए वो उसको बुद्धिमान कहा। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंटरप्रेटर और कंपाइलर में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो आपको बताना है कंपाइलर, क्योंकि वो कंपाइलर कम मायने करके पूरे को पूरा ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है ना। और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन चेक करता है किसी भी प्रोग्राम को। फिर नेक्स्ट है कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट बदला जाता है। तो कभी ये भी आ सकता है भाई कंपाइलर सोर्स कोड को किस में बदलता है, तो कंपाइलर सोर्स कोड किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अगर सोर्स कोड में कोई एरर यानी गलती होती है सोर्स कोड में, तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदलता। यानी क्या होता है, यदि सोर्स कोड में कोई गलती होती है तो वह ऑब्जेक्ट में इसको बदलता ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सोर्स कोड में तो कोई गलती होती है तो उसको बदलता है, नहीं बदलता है, तो कंपाइलर नहीं बदलता, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा स्क्रिप्ट या C हैज आदि कंपाइलर का प्रयोग अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। यानी ये इनका प्रयोग क्यों करते हैं, ये करते हैं, इनका कंपाइलर का काम ही है ट्रांसलेट करना। तो कोई भी भाषा होगी उसको क्या करता है, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है उसको। फिर नेक्स्ट कंपाइलर किया हुआ प्रोग्राम बहुत तेजी से रन होता है। यानी यदि कंपाइलर हो गया ना, उसको कर दिया उसने सही तरीके से, तो उसका जो प्रोग्राम है बहुत तेजी से रन होता है, स्पीडली होता है। फिर नेक्स्ट कंपाइलर फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इसमें से प्रोग्राम को डीबग करना मुश्किल होता है। यदि प्रोग्राम गलत हो जाता है तो अपन को डीबग मतलब तो सुधारना, कंप्यूटर में बग को कहते हैं गलती और डीबग को कहते हैं सुधारना, ठीक है। तो अपन नहीं कर सकते, मतलब टाइम बहुत डेंजर होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है इसमें एरर को ढूंढना मुश्किल होता है। यदि एरर कहीं हो जाए तो इसमें अपन ढूंढ नहीं सकते अपन कंपाइलर के द्वारा। अगर कोई प्रोग्राम में कोई बदलाव होता है तो पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करना पड़ता है। यानी यदि ये भी गलत होता है तो पूरा प्रोग्राम को डबल से फिर चेक करता है कंपाइलर। तो ये भी इसके कुछ फीचर्स हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट कंपाइलर के प्रकार। तो कंपाइलर होता है दो प्रकार, एक होता है वन पास कंपाइलर, होता है मल्टी पास, ठीक है। वन पास क्या होता है, यह कंपाइलर केवल एक बार में एक ही कोड को रीड करता है, ठीक है, एक बार में। अब ये भी क्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वन कंपाइलर, यानी क्या करता है, यह कंपाइलर एक बार में एक ही कोड को क्या करता है, रीड करता है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ट्रांसफर करता है। लेकिन जो होता है मल्टी पास, यह एक बार में कोड को, बहुत सारे कोड को क्या करता है, रीड कर लेता है, फिर उनको करता है, उनको ट्रांसफर कर लेता है, ये भी करता है। फिर अब आ जाते हैं, तो ये तो है कंपाइलर के बारे में, ठीक है। यदि आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है ना, पेपर में पूछ जाते हैं कुछ संबंधित, तो इससे ज़्यादा कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर ये आपको इसके बारे में देख लो आप,
तो इंटरप्रेटर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। किसमें करता है, मशीनी भाषा में या लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ये भी ट्रांसलेट करने का काम होता है। फिर यह कोड को एक एक लाइन करके मशीन लैंग्वेज में बदलता है, यानी कि ये लाइन बाई लाइन चेक करता है। पहले इस लाइन को चेक करेगा, फिर इस लाइन को चेक करेगा, तो इस तरह ये चेक करता हुआ जाता है। अगर किसी लाइन में कोई एरर आती है तो जब तक उस एरर को ठीक नहीं कर लिया जाता है, यानी यदि इस लाइन को ये पढ़ रहा है और यहाँ पे मान लो एरर आ गया, तो जब तक इसको ठीक नहीं करो जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये इसका रहता है मेन उद्देश्य, ठीक है। तब तक ये आगे कोड ट्रांसलेट नहीं करता, ठीक है, यानी उसको ट्रांसलेट नहीं करना, परमिशन नहीं दे ट्रांसलेट करने की। फिर नेक्स्ट है इंटरप्रेटर कोड की प्रत्येक लाइन को ध्यान से चेक करता है, यानी उसको भाई ध्यान से चेक तभी तो उसको गलती मिलती है भाई कौन सा वर्ड गलत है, और लाइन की सही होने पर उसे सीधी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी वो सही हुई है लैंग्वेज, ये वाली लाइन आपकी, तो ये मशीन में कन्वर्ट कर देगा, कंप्यूटर समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट इंटरप्रेटर का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था, 1952 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंटरप्रेटर का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ, तो आपका ये कब हुआ था इसका प्रयोग सबसे पहले, तो 1952 के तहत इसका हुआ था। फिर नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज को केवल इंसानों के द्वारा ही समझा जा सकता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, इंसानों द्वारा, लेकिन जिन्हें हम सोर्स कोड भी कहते हैं। यदि मान लो क्वेश्चन आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड ही बोला जाता है। दूसरी ओर देखें तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को समझता है, ठीक है ना, जिसे इसलिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर यूज पड़ती है। नहीं क्या होता है कि जो बाइनरी भाषा होती है कंप्यूटर समझता है। अब कंप्यूटर को जो अपन जो भाषा बोलेंगे, मैंने बोला आ, तो आ का भी कुछ कोड होता है, तो इन कोड को इंटरप्रेटर और कंपाइलर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके, ट्रांसलेट कर देते हैं उसको ये, ठीक है ना। ये उसका होता है हाई लेवल लैंग्वेज को इसमें करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले इंटरप्रेटर मेमोरी को लोड कर दिया जाता है। मेमोरी में मान लो कंप्यूटर जब परचेज करते हैं तो वो नॉर्मल आप कंप्यूटर में आ जाता है। इसके बाद हम प्रोग्राम लिखने की शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखने लगते हैं, वैसे भी इंटरप्रेटर उस कोड को चेक करने लगता है, यानी लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर लिखते समय आपसे कोई गलती हो गई तो इंटरप्रेटर उस लाइन को बोल्ड कर देता है ताकि आप उस कोड को सुधार सकें। ये काम करता है, ठीक है। जब भी कोई मिस्टेक नहीं होती तब इंटरप्रेटर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, नॉर्मल सा सवाल है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका असेंबलर। ये भी मैंने आपका असेंबलर। अब असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे कोड को मशीनी भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये भी मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। असेंबलर को कभी कभी असेंबली लैंग्वेज या कंपाइलर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज या कंपाइलर भी कहा जाता है। अब इस तरह आप देख सकते हैं कंपाइलर कोड को किसमें कर रहा है, मशीनी भाषा में। यानी ये जितने भी ट्रांसलेटर हैं आपके तीन, ये किसी भी लैंग्वेज को किसमें करते हैं, मशीनी भाषा में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है वन असेंबलर, एक प्रकार का लोड एंड गो असेंबलर होता है जो एक बार में असेंबली कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में, ठीक है ना। और दूसरा होता है मल्टी, ये बहुत सारे असेंबलर कोड को मशीनी भाषा में बार बार काम करने की जरूरत होती है इसमें, ठीक है ना। इसके द्वारा कठिन काम को आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसमें कम मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है। तो ये पूरा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं नॉर्मली से आपको बता देता हूँ, मैंने तीनों के, ठीक है ना, जानकारी कंपाइलर असेंबलर इंटरप्रेटर की भी अंतर क्या है। अब देखो कंपाइलर में क्या है, यह पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है। क्या करता है कंपाइलर, मैंने बताया था पूरे प्रोग्राम को एक बार में करता है। यह क्या करता है असेंबलर, यह प्रोग्राम को पास में स्कैन करता है, किसमें करता है, पास में स्कैन करता है। और इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन चेक करता है इंटरप्रेटर। फिर नेक्स्ट है, इसको सोर्स कोड को एनालिसिस करने में काफ़ी समय लगता है, यानी वो सो भाई करता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को यदि एक साथ चेक करेगा तो उसको टाइम लगता है। और इसको इसमें सोर्स कोड को स्कैन करने की काफ़ी कम समय में हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सोर्स कोड को एनालाइज करने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी ये भी क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, उस पर उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर नेक्स्ट है आपका कंपाइलर में, इसमें मेमोरी स्पेस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है कंपाइलर में, और इसमें मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट है, ये पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने में ज़्यादा गलतियाँ ढूंढता है, भाई चेक करेगा तो गलती ढूंढेगा। असेंबलर पेज को गलतियों को ढूंढता है, ये इसको ढूंढता है। फिर नेक्स्ट लाइन बाय लाइन गलतियों को ढूंढता है, यानी लाइन में कितनी गलती है वो इसको ढूंढ लेता है। फिर से कंपाइलर इसके साथ काम करते समय डीबग करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असेंबलर में डीबगिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसमें भी रहता है। और इसमें भी आपका इसमें आसान रहता है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो इसमें तुरंत गलती मिल जाती है। फिर नेक्स्ट कंपाइलर कुछ एक काम बोलते रहते हैं सी एंड C++ ये होते हैं। और आपके कंपाइलर के असेंबलर के आपके होते हैं GS GNU ETC। और आपके जो होते हैं इंटरप्रेटर इसके होते हैं आपके
रूवे एंड पेथम एटीसी। ठीक, इस तरह के ये होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पेपर में यदि कभी क्वेश्चन आए कंपाइलर असेंबलर से तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं, और आपका टीओ में ये मेन आना ही है, क्योंकि टीओ के सिलेबस में भी दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट आप लेसन के बारे में, कौन सा किस सब्जेक्ट बताना है हमको पढ़ाएंगे उसमें। तो ये पेपर में आपके आने वाले तो मैंने बता दिया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। इसी तरह हमारे जुड़ रही है, आपको ये टीओ की तैयारी वो भी कोऑपरेटिव से आपकी होती रहेगी। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। आपका अदर में भी इसमें आते हैं। थैंक तो ओके दोस्तों, थैंक्स।